सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह सामान्य विज्ञान में भौतिकी से लेक्चर 19 जिसमें मात्रक और मापन में पढ़ेंगे हम बीमीय समीकरण और समघातता के सिद्धांत। तो बच्चों ये आपके एग्जाम्स में और आने वाले नए क्वेश्चंस जो होंगे इससे उभर के आ सकते हैं और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है जिससे विभिन्न तरह के विमाओं को आप निकालना भी सीखेंगे और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। बच्चों जैसे कि बीमीय समीकरण, तो बीमीय समीकरण को डायमेंशनल इक्वेशन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। बीमीय समीकरण को डायमेंशनल इक्वेशन भी कहा जाता है। आप इंग्लिश में इसे बीमीय समीकरण कहते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि विभिन्न तरह के बीमाओं को पढ़े हैं, बहुत तरह के बीमा के बारे में जाने हैं और आज हम बीमीय समीकरण क्या है उसको समझेंगे। बच्चों जिस तरह से रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं उसी तरह बीमीय सूत्रों के पदों में भौतिक समीकरण को व्यक्त करने पर प्राप्त समीकरण बीमीय समीकरण कहलाता है। मैं जैसे रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं उसी तरह से बीमीय सूत्र के पदों में भौतिक समीकरण को व्यक्त करने पर प्राप्त समीकरण जो है वो बीमीय समीकरण कहलाता है। तो जैसे यहां लिखा गया है बच्चों कि जिस तरह रासायनिक सूत्र के पदों में रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं उसी तरह बीमीय सूत्रों के पदों में भौतिक समीकरण को व्यक्त करने से प्राप्त समीकरण बीमीय समीकरण कहलाता है। जैसे कि एक प्रसिद्ध गति का समीकरण है S = ut + ½ at²। ये गति का समीकरण है जिसमें u आपका प्रारंभिक वेग होता है। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। a होता है त्वरण और t है समय और यहां s है। तो s जो है वो दूरी है, तो दूरी का बीमा, लंबाई का बीमा, त्रिज्या का बीमा, विस्थापन का बीमा बीमीय सूत्र L होता है। इन सभी के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? L। तो U मतलब U का बीमीय सूत्र, ये S के लिए बीमीय सूत्र हो गया L। U के लिए बीमीय सूत्र क्या हो जाता है? Lt-1, जिसको शुरू में ही कहा गया है वेग का बीमीय सूत्र, चाल की बीमीय सूत्र Lt-1। तथा त्वरण का बीमीय सूत्र क्या होता है? त्वरण का बीमीय सूत्र A = किसी तरह का त्वरण हो, ये हो जाएगा Lt-2, मतलब t पर 2 माइनस घात है ये। तो बच्चों U का बीमीय सूत्र Lt-1 तथा A का बीमीय सूत्र Lt-2 है। ओके, तो S = क्या होगा? S = U का बीमीय सूत्र Lt-1 यहां लिखा गया है और T का बीमा T। ओके, यहां पर फिर 1/2 एक नियतांक है। नियतांक जो है नंबर है, इसका कोई बीमा नहीं है। A का बीमीय सूत्र Lt-2 और T के पावर 2 है तो T का बीमीय सूत्र T2, ये हो गया T2। अब बच्चों यहां देखेंगे कि S का जो बीमा है वो कितना होगा? L, मतलब जो, और यहां देखिए Lt-1 और यहां पर क्या है? T -1 और यहां T1, तो कट के क्या हो गया? L हो गया प्लस, अब यहां पर क्या है? Lt-2। ओके बच्चों, अब यहां पर T के घात कितना है? T के घात 2 है, तो ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा? L। मतलब ut जो है वो एक लंबाई है, L है। at² भी एक लंबाई है और ये भी एक लंबाई है। मतलब कि जो भी आपका ये कॉम्बिनेशन है वो लंबाई के बराबर होगा और ये भी कॉम्बिनेशन जो है इसका लंबाई के बीमीय सूत्र के बराबर होगा। ये इसका बीमीय सूत्र L इसके बराबर, इसका बीमीय सूत्र भी इसके बराबर। तो इसी के लिए हम पढ़ेंगे समघातता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो समघातता के सिद्धांत में क्या है? सिद्धांत, तो बच्चों समघातता का सिद्धांत को देखिए। समघातता का सिद्धांत ये बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है आपके बीमीय समीकरण के लिए। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यह बताता है कि प्रत्येक भौतिक समीकरण बीमीय रूप से समघात होता है। जितने भी भौतिक समीकरण हैं वो बीमीय रूप से समघात होते हैं।
ठीक। मतलब कहने का अर्थ है कि भौतिक समीकरण के दाएं पक्ष, देखिए ये पॉइंट, भौतिक समीकरण के दाएं पक्ष का बीमीय सूत्र और बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र, बाएं पक्ष का बीमीय सूत्र समान होता है। मतलब दायां पक्ष का जो बीमीय सूत्र होगा वही बायां पक्ष का बीमीय सूत्र होगा। तो देखिए यहां पर कोई भौतिक राशि का बीमीय सूत्र दिया गया है m l y, m के घात x है अननोन है, l के घात y है अननोन है, और t के घात z है जो कि अननोन है। ये आपका दायां पक्ष का हो गया। बायां पक्ष में वही चीज है m के पावर a b c। मतलब कहने का अर्थ है कि ये दोनों समीकरण, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों एक ही चीज है। तो a जो होगा वो x के बराबर होगा, b जो होगा घात वो y के बराबर होगा, और c जो होगा वो z के बराबर होगा। मतलब कि ये घात आपस में बराबर होंगे। जैसे हम आपको दिखाएंगे कि प्रश्न एक समीकरण से ले रहे हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, और इसमें क्या है कि v जो है वो आपका अंतिम वेग है। हम लोग गति के समीकरण में बच्चों पढ़े हैं कि v जो होता है वो अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, a यहां त्वरण है, t समय है। तो हम समघातता के सिद्धांत को बता रहे हैं। तो ये देखिए ये जो v है वो क्या है, इसका बीमीय सूत्र अगर लिखेंगे तो क्या होगा l t माइनस 1, ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। और ये पद, इसका भी बीमीय सूत्र कितना होगा l t माइनस 1। देखिए इसका भी बीमीय सूत्र यही होगा, और इस भाग का, दोनों का भाग का भी बीमीय सूत्र कितना होगा l t माइनस 1। चूंकि त्वरण का होता है l t माइनस 2 और त्वरण का है ये, और t का होता है t के पावर 1। तो माइनस 2 और प्लस 1, तो ये माइनस 1 हो जाएगा। मतलब एल टी माइनस 1 जो होगा इसका भी एल टी माइनस 1, इसका भी एल टी माइनस 1, और ये दायां पक्ष भी एल टी माइनस 1। मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, वो बराबर होना चाहिए। अभी जैसे यहां देखिए v की जो बीमा होगी, v की बीमा बराबर u की बीमा हो जाएगी, मतलब बराबर एल टी माइनस 1, और v की जो बीमा होगी वही a और t की बीमा होगी बराबर एल टी माइनस 1। मतलब ए टी का जो बीमा होगा वो एल टी माइनस 1 ही होगा। अब इसमें से आप a का बीमा निकाल सकते हैं, जैसे कि ए टी बराबर कितना हो गया एल टी माइनस 1। तो a की बीमा कितनी हो जाएगी एल टी माइनस 1, और इधर t का बीमा नीचे चला जाएगा, t के पावर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा एल टी माइनस 2। ओके, तो ये हो गया a का बीमा। मतलब इस पद का जो बीमा होगा वही इस पद का बीमा होगा, वही इस पद का बीमा होगा। ये बताता है समघातता का सिद्धांत। और अब जो है समघातता के सिद्धांत को ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अब समीकरण बच्चों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां s है, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का समीकरण है जहां s बराबर दूरी है और u बराबर प्रारंभिक वेग होता है। तो देखिए s एक दूरी है, तो s की जो बीमा होगी, s की बीमा बराबर होगी किसके, ut के बीमा के बराबर, इसके बीमा के बराबर, बराबर किसके होगी ए टी स्क्वायर के बीमा के बराबर। मतलब इन तीनों का जो बीमा होगा वो यही होगा। मतलब s का बीमा कितना हो जाएगा l, इसका बीमा भी l, इसका बीमा भी l। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि ए टी स्क्वायर में a की बीमा क्या होगी, तो ऐसे निकालेंगे, क्योंकि इधर ये जो बीमा होगा वही होगा इस पूरे इक्वेशन का बीमा। जैसे कि ए टी स्क्वायर बराबर किस बीमा के बराबर है, l के बीमा के बराबर है। ओके, ये तो a का बीमा निकालना है, तो a t का क्या हो जाता है t के पावर 2 बराबर l। अब a का बीमा जो निकलेगा आपका, a का बीमा कितना हो जाएगा l, और नीचे चल जाएगा t2, तो कितना हो जाएगा बच्चों l t माइनस 2। मतलब a की बीमा कितनी हो गई l t माइनस 2।
उसी तरह से आपको यू का बीमा यहां निकालना है, तो कैसे निकलेगा, एस का बीमा, ये भी बीमा, ये सब मिला के एक पार्ट जो होगा ये इसके बीमा के बराबर है, तो इसको लिखेंगे एल, और यू की बीमा निकालना है यू, और टी का बीमा टी, तो यू बराबर कितना हो जाएगा, एल बाई टी, तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, यू की बीमा हो जाएगी आपकी एल टी माइनस वन। तो उसी तरह से हम बहुत सारे प्रश्नों को निकालने का कोशिश करेंगे जो कि आपके विविध कंपटीशन में पूछे गए हैं, छोटे से लेके बड़े तक में, तो उन सवालों को भी हम हल करेंगे और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। समघातता के सिद्धांत पर प्रश्न है और जो बेहद महत्वपूर्ण है, इस समघातता को बहुत अच्छे तरह से समझने का प्रयास करें। तो बच्चों ये दिया गया है समीकरण v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी में v इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी में v किसी पिंड का वेग है, ये v जो है वो क्या है बच्चों, ये वेग है, एवं t क्या है, t समय है, तो किसकी किसकी बीमा है, ए बी सी की क्रमशः बीमा होगी। चार ऑप्शन है ए बी सी डी, जिसमें दिया हुआ है ए की बीमा के जगह पर L2, बी की जगह के बीमा के जगह पर T और सी की बीमा के जगह पर LT2। फिर दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है ए के बीमा के जगह पर LT2, ए के बीमा के जगह पर ये LT2, बी के बीमा के जगह पर LT और सी के बीमा के जगह पर L, और तीसरा ऑप्शन में ए के बीमा के जगह पर दिया हुआ है LT माइनस टू, बी के बीमा के जगह पर L और सी के बीमा के जगह पर T, और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है ए के बीमा के जगह पर L और बी के बीमा के जगह पर LT और सी के बीमा के जगह पर T2। तो इन चारों ऑप्शन में से ए बी सी के लिए कौन सी बीमा सही होगी। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं समघातता के सिद्धांत पर, यह आंकिक प्रश्न है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहां पर v इक्वल टू आपका दिया गया क्वेश्चन है ए टी, समझने का प्रयास करेंगे, प्लस b बटा टी प्लस सी। तो हमने समघातता में बताया कि जो बीमा v की होगी, यहां पर v ये भी लिखा गया है कि v क्या है, पिंड का वेग है, तो वेग की बीमा क्या होती है, v की बीमा वेग की बीमा होती है क्या बच्चों, होती है एल टी की घात माइनस वन, ये होती है वेग की बीमा। मतलब इक्वेशन का जो दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड है, उसकी बीमा है एल टी माइनस वन, ये आपको मालूम है। तो बायां पक्ष में प्रत्येक पार्ट का बीमा, इसका भी बीमा कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन, इसका भी बीमा कितना हो जाएगा, सब इसका भी हो जाएगा, सब मिला के एल टी माइनस वन। तो पहले ए की बीमा निकालने का हम प्रयास करते हैं। तो यहां पर भी की बीमा क्या हो जाएगी, भी बराबर ए टी, ये भी बराबर किसके, पहले ए टी लिख लीजिए, और फिर भी का बीमा कितना हो जाता है, एल टी माइनस वन, और ए का भी, अब ए का बीमा निकालना है आपको ए, और समय की बीमा आप जानते हैं टी होता है। समय चूंकि यहां ऑलरेडी मेंशन किया गया है, टी समय है, यहां मेंशन किया है भी पिंड का वेग है और टी समय है, तभी हम यूज कर रहे हैं, और टी ऐसे समय है तो टी की बीमा टी। तो ए जो है, ए बराबर कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन के नीचे टी चला जाएगा, एल टी माइनस वन अपॉन टी कितना हो गया, ये हो गया एल टी माइनस वन, और ये टी के घात एक है, ये भी ऊपर चला जाएगा तो माइनस वन, तो कितना हो गया एल टी माइनस टू। ओके, यहां पर देखिए ए की बीमा, तो यहां पूछ रहा है ए बी सी की क्रमशः बीमा होगी। ए की बीमा में शुरू में क्या है, L2 है, इसमें क्या है, LT2 है, इसमें क्या है, LT माइनस टू है। ये कहीं हम ज्यादा आंसर के क्लोज पहुंच रहे हैं। अब पहले हम ए का निकाल लिए, अब फिर ए की बीमा तो हमने ज्ञात कर लिया, ए की बीमा कितनी हो गई, LT माइनस टू। अब देखिए यहां पर B और C दोनों का बीमा ज्ञात करना है। तो बच्चों अगर मान लीजिए कि V इज इक्वल टू x प्लस वाई है, तो कहने का अर्थ है कि V का जो बीमा है LT माइनस वन, और x की भी बीमा क्या हो जाएगी, LT माइनस वन,
और y की भी बीमा क्या हो जाएगी, LT माइनस 1 हो जाएगी। इस बात को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में सेट रखें। दूसरा चीज है कि b बट्टा में देखिए, अब भी की बीमा बराबर किसकी बीमा, b बट्टा में t प्लस c। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखिए, ये t क्या दिया गया है यहाँ, t समय। तो समय के साथ आप समय को ही जोड़ सकते हैं, दूसरी अन्य किसी राशि को नहीं। तो यहाँ c भी आपका समय है, याद रखिएगा। तो t c की बीमा किसकी हो जाएगी, t की हो जाएगी, क्योंकि समय के साथ समय ही जुड़ सकता है। आप सोचेंगे कि ये वेलोसिटी है और ये x प्लस z प्लस m है, तो वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी ही जुड़ेगा, z भी वेलोसिटी है, m भी वेलोसिटी। मतलब बीमा जो है समय के साथ जो भी जुड़िएगा, द्रव्यमान के साथ आप द्रव्यमान को ही जोड़ सकते हैं, बल को नहीं। और वेग के साथ वेग को ही जोड़ सकते हैं, त्वरण को नहीं। त्वरण के साथ त्वरण को ही जोड़ सकते हैं, दूसरा अन्य किसी भौतिक राशि को नहीं। तो कार्य के साथ कार्य को ही जोड़ सकते हैं, कार्य के साथ बल का ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये कार्य है, कार्य बराबर Fx प्लस Fy, तो ये कार्य है, ये भी कार्य है, कार्य के साथ कार्य को ही जोड़ेंगे। कार्य ये हुआ तो ये भी कार्य हो जाएगा, इसका बीमा भी कार्य का बीमा हो जाएगा। कार्य के साथ आप ये सोचेंगे कि समय जोड़ दें, कार्य प्लस समय, ये कथन ही पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कार्य के साथ आप समय को जोड़ दें, कार्य प्लस समय, ये कथन गलत है। ओके, बल के साथ बल प्लस कार्य, ऐसा कभी नहीं होता है। बल के साथ बल ही जोड़ेंगे, कार्य के साथ कार्य ही जोड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। वेग प्लस समय, ये कभी नहीं देखा होगा, वेग प्लस समय कभी नहीं हो सकता। या त्वरण प्लस चाल, ऐसा नहीं होता है। त्वरण के साथ हमेशा त्वरण जुड़ेगा, चाल के साथ हमेशा चाल जुड़ेगा, वेग के साथ हमेशा वेग जुड़ेगा, शक्ति के साथ हमेशा शक्ति जुड़ेगा, एक भौतिक राशि जुड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप गेहूं के साथ चावल मिला दें, तो वो ये कतई संभव नहीं है। गेहूं के साथ हमेशा गेहूं ही मिला सकते हैं, ज्यादा उचित तौर से माप तौल के लिए आपके सही होगा। उसी तरह से ये राशि में भी वेग के साथ वेग ही रहेगा। अब चीनी के साथ सरसों मिला दीजिए, ये परफेक्ट नहीं है। तो उसी तरह से भौतिक राशि में भी कार्य के साथ आप समय को नहीं ऐड कर सकते, दूसरी अन्य भौतिक राशि को आप कभी जोड़ने का कोशिश नहीं करें हमेशा। तो ये इसी बात को इंगित करता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि b बटा में t प्लस c, तो यहाँ समय के साथ जुड़ा हुआ जो राशि है वो क्या है, समय ही है। तो c की बीमा क्या होगी, c की बीमा, जैसे यहाँ पर c की बीमा, आप इसी तरह से बीमा बराबर t, c की बीमा भी क्या हो जाएगी t, मतलब c की बीमा किसकी होगी, t की बीमा होगी। तो c की बीमा, इसमें देखिए t है c के जगह पर, तो a का LT माइनस 2 और c का बीमा t। अब l के लिए तो देखिए बच्चों, यहां पर v इज इक्वल टू b और t की बीमा, दोनों t का बीमा है तो जोड़ा हुआ है, तो ये t की बीमा है। तो b की बीमा क्या हो जाएगी, t प्लस टी प्लस टी प्लस टी, नीचे पूरा t का ही बीमा है। एक ही बीमा आप लिखेंगे, दो बीमा नहीं लिखेंगे, तीन बीमा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, t प्लस टी 3t, 3 मतलब ये क्या है, ये बीमाहीन राशि है, बीमा केवल t का ही लिखा है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे कि b बटा t इज इक्वल टू v, और v की बीमा क्या है, v की बीमा है LT माइनस 1। अब b बराबर कितना हो जाएगा आपका, LT माइनस 1 इंटू t की बीमा आपकी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर, अब t के पावर माइनस 1 और 1 ये कट जाएगा, तो b बराबर क्या हो गया आपका l, तो b के जगह पर l देखिए है, a के जगह पर a का बीमा हो गया LT माइनस 2, b का बीमा l और c का बीमा t हो गया। तो ये आपके c ऑप्शन जो है वो सही है। हमारा बेहतर सिखाने का प्रयत्न रहेगा आपको, और उसी तरह से हम दूसरा प्रश्न भी आपको दे रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए बच्चों। समघातता सिद्धांत पर आधारित दूसरा प्रश्न है। देखिए, यदि किसी पिंड के विस्थापन का समीकरण, y एक विस्थापन है, विस्थापन का समीकरण ZT AT² है, जहां विस्थापन y ये मीटर में है, विस्थापन y है ये मीटर है, मतलब इसकी बीमा L है, तथा समय t सेकंड में है, और ये जो t है वो सेकंड में दिया गया है।
तो जेड की बीमा बताएं, इसका बीमा बताना है। तो समघातता के सिद्धांत पर अगर हम चलते हैं तो जो y की बीमा होगी वही इन दोनों की बीमा होगी, जेड टी। ओके, तो t तो ऑलरेडी कह रहा है भाई t समय है आपका, तो समय की बीमा आप जानते हैं, और y कह रहा है कि y विस्थापन है मीटर में, विस्थापन का बीमा क्या हो जाता है l, और z का बीमा निकालना है और t समय है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l अपॉन टी, बराबर क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो z की बीमा क्या हो गई, z की बीमा हो गई एल टी माइनस 1। तो बच्चों कितना भी समीकरण हो, मान लीजिए कि y है और यहां पर दिया गया है a t b x, तो ये भी y ही होगा, मतलब ये l है तो सब मिला के l ही होगा, प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी, तो ये भी क्या होगा बीमा l ही होगा। ओके, 1/2 लगा हो 5/3 लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बीमाहीन होते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा इसी समघातता सिद्धांत के आधार पर, और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न जो समघातता सिद्धांत पर आधारित है, देखिए समीकरण P बराबर a/t प्लस bt स्क्वायर में P, इस P को क्या है, ये बल को तथा T समय को निरूपित करता है। P बल को निरूपित करता है और T किस चीज को निरूपित करता है, T समय को निरूपित करता है। तो a/t है, इस तरह से छोटा t रख देते हैं, a बल को और t यहां पर छोटा दिया गया समय को निरूपित करता है। a एवं b की बीमा क्रमशः है। तो बच्चों ऑलरेडी हमने समघातता सिद्धांत के आधार पर ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि समघातता का सिद्धांत है, जैसे ये p को बल कह रहे हैं और a/t भी क्या होगा, बल के बराबर ही होगा। उसी तरह से p बराबर बल के बराबर ही आपका bt स्क्वायर। तो बल की बीमा क्या होती है बच्चों, m l t माइनस 2 बराबर a का बीमा आपको निकालना है, ये t है, तो t इधर मल्टीप्लाई हुआ m l t माइनस 2 इंटू t के पावर 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, बराबर a की बीमा हो जाएगी, a का बीमीय सूत्र, तो ये कितना हो जाएगा m l t माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि -2 ये पावर में 1 है, तो हो जाएगा m l t माइनस 1। तो a की बीमा क्या हो जाएगी, a की बीमा बराबर m l t माइनस 1। कहीं देखने को मिल रहा है आपको, देखिए किसी भी ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें आपको पहले में देखने के लिए मिल रहा है m l t माइनस 1, मतलब a की बीमा। अब b की बीमा, ये बल है बच्चों, याद रखिए बल का बीमा क्या लिखेंगे, m l t माइनस 2, और आपको b की बीमा निकालनी है और t का बीमा क्या हो जाएगा t2। तो क्या करते हैं आप, m l t माइनस 2 और बटा में t2 नीचे चला जाएगा, बराबर b की बीमा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा m l t माइनस 2, और ये पावर ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा प्लस घात, तो कितना हो जाएगा m l t माइनस 4। अतः b की बीमा कितनी हो गई, b की बीमा बराबर हो गया m l t माइनस 4। तो क्या कहा गया है, a और b की बीमा क्रमशः, a की बीमा m l t माइनस 1, m l t माइनस 1, m l t माइनस 1, ये हो गया a का बीमा जो कि यहां पर है, और b का बीमा क्या है m l t माइनस 4 जो कि यहां पर है। आपके a ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, इसलिए a आपका सही आंसर है। अब अगले प्रश्न में हम चलते हैं और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न बच्चों समघातता के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि है यदि भी चाल r त्रिज्या एवं g गुरुत्व जनित त्वरण हो तो निम्न में से कौन बीमाहीन होगा, मींस किसकी बीमा नहीं होगी, चारों में से किसकी बीमा नहीं होगी। तो देखिए यहां पर v को क्या लिख रहा है, चाल का कितना होता है lt माइनस 1, इसके पावर कितना है 2 कर दिया, r त्रिज्या का बीमा l, और l g गुरुत्वीय त्वरण सभी त्वरण के बीमा lt माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा l2 t माइनस 1
टी माइनस में पावर 2 है तो -2, फिर L, फिर इंटू L टी माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा, L कितना हो गया 1 2 और 2 4, L4 टी कितना हो गया टी -2 टी बराबर -4। ओके, तो L4 टी -4 ये तो बीमा है इसका। लेकिन कह रहा है बीमाहीन होगा, इसमें देखते हैं भी स्क्वायर है तो भी का एल टी -1, ओके, इसका स्क्वायर कर दिया, और जी का होता है एल टी -2 और आर का होता है एल। तो ये ऊपर वाला देखिए L2 टी -2 और ये हो गया LT -2 बाई L। अब इसका क्या हो जाएगा L2 और L, ये L3 हो गया, T -2 और -2 T -4 हो गया, और नीचे एक L है तो एक L से एक L कट जाएगा तो हो जाएगा L2 T -4। इसकी भी बीमा है, ये बीमाहीन तो है नहीं, इसकी भी बीमा है। और यहां पर देखिए LT -1 का पावर करते हैं तो कितना हो जाएगा, भी स्क्वायर के जगह पर अब ऐसा लिख देंगे L2 T -2, ये हो जाएगा L2 T -2, आर की बीमा L, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा LT -2। तो यहां पर L से एक L कैंसिल हो गया, ये देखिए ये L को हटा दिया हमने, तो हो गया L2 और T के पावर -2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2, तो -2 + 2 0, तो ये कितना हो जाएगा LT के पावर 0। किसी चीज के पावर 0 होता है तो 1 हो जाता है, तो ये L हो गया। किसी चीज का पावर 0 तो 1, ये L हो गया, मतलब इसकी भी बीमा है L। अब इसमें चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा भी स्क्वायर का L2 T -2, R का बीमा L का बीमा, G का बीमा LT -2। तो बच्चों आगे देखते जाइए L2 T -2 और यहां पर कितना हो जाएगा L2 T -2, देखिए दोनों सेम क्वांटिटी है L2 और T -2। यहां पर भी देखिए V का बीमा क्या हो जाएगा L2, ये L पर 2 T -2, ओके, और फिर यहां नीचे देखिए VL के लिए L2 और T -2। चूंकि देखिए V स्क्वायर का L2 T -2 और R का L लिखा गया है और G का LT -2, तो ये देखिए कट गया, ये बीमाहीन हो गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ए जो है वो बीमाहीन राशि है। तो बच्चों समघातता के सिद्धांत पर जो आधारित प्रश्न है उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, के सिद्धांत पर जो प्रश्न है वो समझाने का प्रयास किया है, जिसमें लास्ट क्वेश्चन ये था कि भी 4 R त्रिज्या G गुरुत्वीय जनित त्वरण हो तो निम्न में से कौन बीमाहीन होगा। तो इसकी भी बीमा है, इसकी भी बीमा है और इसकी भी बीमा है। यहाँ L2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि L2, ये L2, इसकी बीमा L2 हो गई। तो उसी तरह से ए जो है ऑप्शन वो सही होगा, इसमें कोई बीमा नहीं होगी। समझाने का प्रश्न किया गया, समझाने का प्रयत्न बेहद सुचारू रूप से हम कर रहे हैं आपको। और ये जो है क्वेश्चन आने वाले विगत वर्षों में बहुत सारे कंपटीशंस जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए, सीडीएस, सब में ये क्वेश्चन जो है आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन होंगे और बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन को समझ के अपने आप को हैंडल कीजिएगा। तब तक बच्चों आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।